सनातन प्रेमी बंधुओं, आज मैं आपको भारतवर्ष के प्रमुख रहस्यवादी कवि और संत कबीर दास जी की कुछ प्रमुख अमृतवाणियां उनके अर्थ सहित सुनाने जा रहा हूं। सर्वप्रथम हम कबीर दास जी के विषय में जानते हैं। कबीर दास जी के जन्म स्थान के बारे में यूं तो संतों और विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य काशी में मानते हैं। कबीर दास जी पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष थे तथा किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। अपना जीवन यापन चलाने हेतु ये जुलाहे का काम किया करते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य को गति अपने कर्मों के अनुसार मिलती है। तो आइए सुनते हैं भक्तों, संत कबीर दास जी की कुछ प्रमुख अमृतवाणियां उनके अर्थ सहित। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल हो। कबीर दास जी कहते हैं कि हर प्राणी को अपनी वाणी इतनी मधुर रखनी चाहिए कि स्वयं तो उसका मन शीतल हो ही, जो उसकी बात सुन रहा है उसका हृदय भी शीतल हो जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। कबीर दास जी कहते हैं कि बहुत अधिक धन होने से अथवा बहुत अधिक सत्ता बल होने से कोई बड़ा नहीं होता। मनुष्य बड़ा केवल अपने सद्गुणों से होता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आको। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आको। जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। संत कबीर दास जी कहते हैं कि दूसरों में सदा बुराई ढूंढने व देखने वाला मनुष्य कभी भी ईश्वर को प्रिय नहीं होता। अतः मानव जाति का यह परम कर्तव्य है कि वो प्रभु द्वारा निर्मित हर वस्तु का, चाहे वो छोटी हो अथवा बड़ी, उसका सम्मान करे। और फिर भी यदि उसका मन नहीं मानता तो सबसे पहले स्वयं के भीतर झांके और अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करें। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई।
इस अमृतवाणी के अनुसार संत शिरोमणि कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य जाति को सदैव सम रहना चाहिए, अर्थात न तो दुख में अत्यधिक दुखी होना चाहिए और न ही सुख में प्रभु को भूल जाना चाहिए। यदि मनुष्य हर क्षण ईश्वर की शरण में रहेगा तो उन्हें ज्यादा दुख भी नहीं होगा और ज्यादा सुख भी नहीं होगा। वो जीवन के हर भाव में सुखी रहेगा और प्रभु की कृपा प्राप्त करता रहेगा। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो कबीरा, मैं रौंदूंगी तो। कबीर दास जी की यह अमृतवाणी कहती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, छोटा हो चाहे बड़ा, अमीर हो अथवा गरीब, जीव हो जंतु हो, सबका अंत यही है कि एक दिन सब छोड़ छाड़ कर इस मिट्टी में वापस मिल जाना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी ने फरमाया कि मनुष्य को चाहिए कि वो सदा कर्मठ बना रहे और अपने कर्म करने को सदा तत्पर रहे। यदि हम अपने कर्मों को कल पे टालने का प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है कि वो काज कभी पूर्ण ही नहीं हो, क्योंकि कल तो किसी ने भी नहीं देखा। इसीलिए कोई भी काज कल पर कभी भी नहीं टालना चाहिए और अपने कर्म को आज ही पूर्ण कर लेना चाहिए। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है, झांक सके तो झांक कबीरा, झांक सके तो झांक। निर्गुण भक्ति की ज्योत प्रज्वलित करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इन सब जगह जाने से ईश्वर या खुदा कभी नहीं मिलते। यदि अपने आराध्य को प्राप्त करना है तो उन्हें अपने स्वयं के भीतर खोजना चाहिए। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान कबीरा, पड़ी रहने दो म्यान। जात पात का विरोध करती हुई
ये अमृतवाणी कहती है कि ज्ञानी मनुष्य का ज्ञान उसकी जाति से नहीं अपितु उसकी बुद्धि के बल से होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि यदि वो जीवन में ज्ञान अर्जित करना चाहता है तो उस गुरु से ज्ञान ले जो उसे सत्य की राह दिखाए, न कि उस गुरु से जो ऊंची जाति का हो और बुद्धिहीन हो। पाछे दिन पाछे गए हरिसु कियो नाहे, पाछे दिन पाछे गए हरिसु कियो नाहे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत कबीरा, चिड़िया चुग गई खेत। मनुष्य को चेताते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान के जब अच्छे दिन होते हैं तो वो अक्सर ईश्वर को भूल जाता है, और जब समय का चक्र घूमता है और बुरा समय आता है तो मनुष्य के पास पछताने के अतिरिक्त और कोई कार्य शेष नहीं रह जाता। इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तेरे अच्छे दिन हो तभी सदा हरि सुमिरन में डूबे रहना चाहिए। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए। नींद सदा जल में रहे फिर भी बास न जाए कबीरा, फिर भी बास न जाए। मन की सुंदरता सबसे सुंदर होती है। जो मनुष्य नित्य प्रति नहा धोकर साफ सुथरे धुले वस्त्र पहनकर रोली मोली का तिलक लगाए परंतु मन में कटुता भर के समाज में रहता हो, वो मनुष्य साफ सुथरा कदापि नहीं कहा जा सकता। मनुष्य की वास्तविक सुंदरता तो उसके सुंदर मन से होती है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बैर। संत शिरोमणि कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को सदैव निष्पक्ष रहना चाहिए। धर्म, जाति, धन, दौलत, ऊंच और नीच के आधार पर भेदभाव कदापि नहीं करना चाहिए। ईश्वर के बनाए मनुष्य तो सब एक समान होते हैं। उनको एक ही दृष्टि से देखते हुए सबके साथ एक सम व्यवहार करते रहना चाहिए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयाना को, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयाना को। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का संदेश देती हुई ये अमृतवाणी कहती है कि वेद, पुराण, गीता, रामायण
ये सब ग्रंथ पढ़ने मात्र से कोई पंडित नहीं हो जाता। असली पंडित तो वह है जो ईश्वर के बनाए सब जीवों को समदृष्टि से देखे तथा सबको एक सम हृदय से प्रेम करे। अतः मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो हर प्राणी मात्र से प्रेम करे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए कबीरा, साधु भूखा न जाए। मनुष्य को अधिक संचय नहीं करना चाहिए। ये अमृतवाणी यही संदेश देती है। कबीर साहब लिखते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतना मत दीजिएगा कि मेरे मन में अहंकार आ जाए। मुझे तो केवल इतना दीजिएगा कि मेरा और मेरे परिवार का गुजर बसर हो जाए और मेरे दर पे आया हुआ कोई संत, कोई फकीर भूखा न जाए। माखी गुड़ में पड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। माखी गुड़ में पड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। हाथ मले और सिर धुले, लालच बुरी बलाए कबीरा, लालच बुरी बलाए। लालच बुरी बला है। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए संत कबीर दास जी ने मानव मात्र को सदा लालच से दूर रहने की शिक्षा दी। इस हेतु उन्होंने उस मक्खी का उदाहरण दिया जो गुड़ की भेली पर बैठ जाती है, अपने हाथ और पैरों को गुड़ की भेली से चिपका लेती है और फिर उसी में चिपक कर तड़प तड़प कर मर जाती है। इसलिए मनुष्य को केवल हरि नाम का लालच करना चाहिए, जिसका संचय सदा कल्याणकारी होता है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय। मनवा तो चाहूं दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही कबीरा, ये तो सुमिरन नाही। ईश्वर भक्ति के कर्मकांडी तरीकों पर प्रहार करते हुए संत शिरोमणि कबीर दास जी कहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना हो तो मनुष्य को अपने मन के भीतर प्रभु को ढूंढना चाहिए, न कि कर्मकांडी तरीकों से प्रभु को रिझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हाथ में माला हो, मुख में राम राम हो, परंतु आपका हृदय चारों दिशाओं में भटक रहा हो, तो वो भक्ति भक्ति नहीं है। उससे ईश्वर कभी प्राप्त नहीं हो सकते। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म मोल है, कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी
कबीर दास जी लिखते हैं कि हे मनुष्य, तुझे 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है, जिसके फल स्वरूप तू ईश्वर भक्ति कर सकता है। परंतु तू है कि मात्र खाने, पीने, सोने और धन संचय में अपना हीरा जैसा जन्म कौड़ी के मोल बर्बाद कर रहा है। इसलिए मोह माया को त्याग और ईश्वर की शरण में। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए कबीरा, सो बैकुंठ न होए। संत कबीर दास जी के मतानुसार असली स्वर्ग तो सच्चे साधु की संगति में होता है, ना कि मरने के पश्चात वैकुंठ लोक जाने में। इसलिए सदा सच्चे संतों की संगति करनी चाहिए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई कबीरा, साबुत बचाना कोई। जीवन मरण के दो पाटों के मध्य फंसे इस जीवन के विषय में कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य का प्रारब्ध इन्हीं दो पाटों के मध्य पिस कर रह जाता है। इसलिए मनुष्य को इस तरह की भक्ति करनी चाहिए कि उन्हें परम मुक्ति प्राप्त हो जाए और जीवन मरण के चक्र से वो मुक्त हो सके। माया मरी ना मन मरा, मरी मरी गया शरीर। माया मरी ना मन मरा, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गया कबीर कबीरा, यूं कह गया कबीर। मोह माया के बंधनों में फंसे मनुष्य की वेदना को संबोधित करते हुए कबीर दास जी लिखते हैं कि ये माया ऐसी पापिनी है कि ये अलग अलग रूपों जैसे आशा, तृष्णा इत्यादि के रूप में मनुष्य को घेरे रहती है। शरीर मरते रहते हैं, मनुष्य बार बार जन्म लेते रहते हैं, परंतु ये मोह माया के बंधन कभी समाप्त नहीं होते। इसलिए इस माया से सदैव दूर रहना चाहिए। कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीरा हम हंसे जग रोए। मनुष्य के जन्म मरण के चक्र को संबोधित करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि अपने जीवन काल में ही मनुष्य को ऐसे सत्कर्म करने चाहिए कि जब वो प्राणी संसार से जाए
तब ये सारा संसार उसे याद करते हुए उसके द्वारा की गई ईश्वर भक्ति तथा उसके द्वारा किए गए सत्कर्मों को याद करते हुए रोए और उसे सदा सदा के लिए अपने हृदयों में बसा कर रखे। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। संत शिरोमणि कबीर दास जी का यह दुआ भी कर्मकांडी भक्ति के तरीकों पर प्रहार करता है। वो कहते हैं कि भले ही लाख माला फेर लो, यदि आपके मन में प्राणी मात्र के लिए दया और प्रेम का भाव नहीं है तो आपकी पूजा पूर्णतः व्यर्थ है। अतः आपने हाथ की माला का त्याग करना है और अपने मन को शुद्ध करना है, जिसमें जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव न हो और सभी प्राणी एक समान रूप से प्रिय हो। संत कबीर दास जी चाटुकारों और चापलूसों से बचकर रहने की सलाह देते हैं। उनके मतानुसार जो हमारी निंदा करता है उसे सदा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि केवल वही है जो कि आपको आपकी कमियों के बारे में अवगत कराता रहता है, जिसे हम दूर करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए रे प्राणी, आम कहाँ से खाए। मनुष्य को सदा बुरे कर्मों का त्याग कर सत्कर्म करते रहना चाहिए। संत कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब मनुष्य को अपने किए बुरे कर्मों का फल मिलने लगता है तब उसे ईश्वर याद आते हैं, परंतु वो बार बार क्षमा मांगने के पश्चात भी प्रभु की शरण प्राप्त नहीं कर पाते। ये तो अच्छे कर्म ही हैं जो प्रभु की शरण में ले जाते हैं। इसलिए हमें सदा सत्कर्म करना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरन कुल खोए कबीरा, जाति वरन कुल
संत शिरोमणि कबीरदास जी यह कहते हैं कि प्रभु की भक्ति करना जितना सहज है उतना ही कठिन भी। जो मनुष्य कामी, क्रोधी और लालची हैं, वो मनुष्य भक्ति नहीं अपितु भक्ति का आडंबर करते हैं। ईश्वर की असली भक्ति केवल वो कर सकता है जो अपनी जाति, वर्ण और कुल का त्याग कर मनुष्य मात्र से समभाव से प्रेम करे तथा सच्चे हृदय से प्रभु की आराधना करे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, जाम दो न समाए कबीरा, जाम दो न समाए। ईश्वर और स्वयं को एकाकार करते हुए भक्त शिरोमणि संत कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं अर्थात मेरा अहंकार मेरे भीतर था तब तक मेरी भक्ति व्यर्थ थी, क्योंकि भक्ति और अहंकार एक साथ कदापि नहीं रह सकते। प्रेम अर्थात प्रभु भक्ति केवल मात्र उस हृदय में वास कर सकती है जहां मैं यानी अहंकार का पलायन हो चुका हो। इसलिए प्रभु भक्ति में एकाकार होना है तो मन से अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए।